आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 23वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे। बलि महाराज के साथ भगवान की जो सुंदर लीला हुई उसका श्रवण कर रहे थे। काफी शिक्षाप्रद था। इससे हमें भगवान की गुणों की महिमा का पता लगता है कि भगवान
किस तरह अपने भक्तों पे विशेष कृपा करते हैं। ये बलि महाराज के ऊपर जो भगवान की कृपा थी विशेष थी। इस विशेष के द्वारा उन्होंने बलि महाराज का सारा भौतिक ऐश्वर्य हर लिया, लेकिन बलि महाराज ने उसको स्वीकार किया पूरा। फिर बलि महाराज को जो ऐश्वर्य दिया गया भगवान के द्वारा, वो जो उनके पास ऐश्वर्य था उससे करोड़ों करोड़ों गुना अधिक ऐश्वर्य। तो भगवान इसमें ये हमसे अपेक्षा करते हैं कि तुमने जो अपने कर्म फलों से जो ऐश्वर्य पाया है, उस ऐश्वर्य को मेरी सेवा में लगाना है। और जो भक्त इसमें सफल हो जाता है उसको भगवान वैसा रिवार्ड करते हैं जैसा बलि महाराज को किया। बलि महाराज का उदाहरण जो है आत्मसमर्पण करने वाले भक्तों में सबसे ऊपर आता है। इस तरह कल हमने सुना बलि महाराज की एक सुंदर लीला, वामन देव की, भगवान का वामन अवतार। आज हम नया अध्याय शुरू करेंगे, 8वें स्कंद का 24वां अध्याय, जो इस 8वें स्कंद का अंतिम अध्याय है। यह है भगवान का मत्स्य अवतार। हमने इसी में भगवान के अलग अलग अवतार सुने। अब यह है भगवान का, इससे पहले वाले में भगवान का वामन अवतार का हमने श्रवण किया था। भगवान का हरि अवतार जो गजेंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया गया था। भगवान का अजित अवतार, भगवान का कूर्म अवतार, भगवान का धन्वंतरी अवतार और भगवान का मोहिनी अवतार। अब आज हम भगवान का मत्स्य अवतार का श्रवण करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये मत्स्य अवतार के बारे में वर्णन करते हैं। श्री राजोवाच, परीक्षित महाराज पहले प्रश्न पूछते हैं। भगवन् श्रोतुम इच्छामि हरे अद्भुत कर्मणः अवतार कथाम आद्याम माया मत्स्य विडंबनम। महाराजा परीक्षित ने कहा, भगवान हरि नित्य ही अपने दिव्य पद पर स्थित है, फिर भी वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और विभिन्न रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं। उनका पहला अवतार एक बड़ी मछली के रूप में हुआ। है सर्वाधिक सुखदेव गोस्वामी, मैं आपसे उस मत्स्य अवतार की लीलाएं सुनने का इच्छुक। अभी परीक्षित महाराज का तो मन भगवान में लगा होता, अलग अलग लीलाएं सुनने के लिए। अगर मन भगवान में नहीं लगा तो कितनी भी लीलाएं चलती रहेंगी, व्यक्ति के कान उस तरफ ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जिसका मन भगवान में लग गया उसको और लीलाएं सुनने का मन हो। इससे पता लगता है कि हमारा श्रवण में कितना रुचि। रुचि नहीं तो जो श्रवण किया जा रहा है उसको भी हम उपेक्षा करेंगे, लेकिन रुचि है तो हमारा और भी जिज्ञासा बढ़ेगी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं सर्वाधिक सुखदेव गोस्वामी, मैं आपसे उस मत्स्य अवतार की लीलाएं सुनने का इच्छुक। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वशक्तिमान है, फिर भी उन्होंने एक असाधारण मछली का रूप धारण किया। यह भगवान के 10 मूल अवतारों में से एक, जो भगवान के 10 मूल अवतार है उसमें से एक मत्स्य अवतार। इन पे कई जगह बोला गया मत्स्य अवतार पहला अवतार। यत् अर्थम अदधात रूपम मात्स्यम लोक जुगुप्सितम तमः प्रकृति दुर्मर्शम कर्मग्रस्त इव ईश्वरः एतत् न भगवन् सर्वं यथावत् वक्तुम अर्हसि उत्तम श्लोक चरितम सर्वलोक सुख आवहम। किस कारण से भगवान ने कर्म के नियम अंतर्गत विविध रूप धारण करने वाले सामान्य जीव की भांति गर्हित मछली का रूप धारण किया। मछली का रूप अच्छा नहीं माना जाता। भगवान ने ऐसा रूप क्यों धारण किया, मछली का रूप क्यों धारण किया, जो सबसे जिसके पास से स्मेल आती। फिश मार्केट में जाएंगे तो स्मेल। तो किस कारण से भगवान ने कर्म नियम के अंतर्गत, जो 84 लाख योनियों में से एक योनि है, कर्म नियम के अंतर्गत विविध रूप धारण करने वाले सामान्य जीव की भांति गरित मछली का रूप स्वीकार किया।
मछली का रूप निश्चित रूप से गहरित एवं घोर पीड़ा से पूर्ण होता है। मछली को तो जैसे जल से बाहर निकालो मर जाती, कुछ सेकंड कुछ मिनट में मर जाती। तो अभी परीक्षित महाराज जानने को चुके हैं, प्रभु इस अवतार का क्या प्रयोजन था। सुखदेव गोस्वामी से पूछते इस अवतार का क्या प्रयोजन था, कृपा करके मुझे समझाइए, क्योंकि भगवान की लीलाओं का श्रवण हर एक के लिए मंगलकारी होता है। भगवान की लीलाओं का श्रवण हर एक के लिए मंगलकारी, जितना ज्यादा श्रवण करेंगे उतना ज्यादा मंगलकारी होगा। तात्पर्य महाराजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से जो प्रश्न पूछा वो भगवद गीता 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में स्वयं भगवान द्वारा बताए गए सिद्धांत पर आधारित है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब और जहां जहां धर्म को ह्रास होता है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब हे भरत के वंशज में स्वयं अवतरित होता हूं। भगवान अपने हर अवतार में जगत को अधर्म से बचाने और विशेषकर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। परित्रणाय साधुनाथ। उदाहरण वामन देव अपने भक्त बलि महाराज को बचाने के लिए प्रकट हुए थे। उसी प्रकार जब भगवान ने गर्हित मछली का स्वरूप स्वीकार किया तो अवश्य किसी भक्त के प्रति कृपा करने के लिए ऐसा किया होगा। महाराजा परीक्षित उस भक्त के विषय में जानने के कि किसके लिए ऐसा किया गया। श्री सूत वाच इति उक्त विष्णुरातेन भगवान बादरायणी उवाच चरितम विष्णु मत्स्य रूपेण यत कृतम। सुत गोस्वामी ने कहा, जब महाराजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार जिज्ञासा प्रकट की तो उन महान शक्तिशाली साधु पुरुष ने भगवान के मत्स्य अवतार की लीलाओं का वर्णन करना आरंभ किया। श्री शुक उवाच गो विप्र सुर साधुनाम छंदसाम अपि च ईश्वरः रक्षामिच्छन् तनुधत्ते धर्मस्य अर्थस्य च एव हि। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, राजन, गायों, ब्राह्मणों, देवताओं, भक्तों, वैदिक वाक्यमय धार्मिक सिद्धांतों तथा जीवन के उद्देश्य को पूरा करने वाले नियमों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित हो। किसके लिए? गायों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, देवताओं के लिए, भक्तों के लिए, वैदिक वाक्यमय धार्मिक सिद्धांत तथा जीवन के उद्देश्य को पूरा करने वाले नियमों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित होता है। परित्रणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। गाय भी भगवान के भक्त माने जाते हैं। तो तात्पर्य भगवान सामान्यतः गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए विभिन्न प्रकार के रूपों में अवतरित होते हैं। भगवान को गो ब्राह्मण हिताय च कहा गया, अर्थात वे गायों और ब्राह्मणों का उपकार करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। ब्राह्मण मतलब इसमें सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, वैष्णव लेवल। तो भगवान गौ और ब्राह्मणों को सदैव उपकार कर, उनके ऊपर उनको ओबलाइज करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे तो जानबूझकर ग्वाल बाल बने थे और उन्होंने स्वयं दिखाया कि किस तरह गायों तथा बछड़ों की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार उन्होंने सुदामा विप्र को, जो असली ब्राह्मण थे, सम्मान प्रदान किया। तो भगवान को क्या चीज प्रिय है, यह हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा कुछ प्रिय नहीं। भगवान के निजी कार्यों से मानव समाज को चाहिए कि गाय तथा ब्राह्मणों की रक्षा करना सीखें, तभी धर्म, जीवन के उद्देश्य की पूर्ति तथा वैदिक ज्ञान की रक्षा की जा सकती है। गायों की सुरक्षा के बिना न तो ब्राह्मण संस्कृति को स्थिर किया जा सकता है, न ही ब्राह्मण संस्कृति के बिना जीवन के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। अतः भगवान को गो ब्राह्मण हिताय कहा गया, क्योंकि उनका अवतार गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए होता है। दुर्भाग्यवश क्योंकि कलयुग में गायों तथा ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा नहीं हो पाती, प्रत्येक वस्तु डावाडोल स्थिति में। यदि मानव समाज ऊपर उठना चाहता है तो समाज के नायकों को भगवद गीता के आदेशों का पालन करना चाहिए और गायों, ब्राह्मणों तथा ब्राह्मण संस्कृति का रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण व्यक्ति भी और ब्राह्मण संस्कृति भी। ब्राह्मण संस्कृति क्या बोलती है? ब्राह्मण संस्कृति नियमों के अंतर्गत चलती है, उसका भी पालन होना चाहिए।
आगे वर्णन किया गया है। उच्चावचेषु भूतेषु शरण वायु इव ईश्वरः न उच्च अवच्यत्वं भजते निर्गुणत्वात् धिया गुणे। यद्यपि भगवान कभी मनुष्य रूप में और कभी निम्न पशु के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे विभिन्न प्रकार के वायुमंडल में से गुजरने वाली वायु की तरह प्रकृति से सदैव परे रहते हैं। जैसे वायुमंडल चाहे दुर्गंध की तरफ जाए चाहे सुगंध की तरफ जाए, उस एरिया में दुर्गंध रहेगा सुगंध रहेगा, लेकिन वायु इनसे अप्रभावित। उसको सुगंध को बहाना है तो सुगंध को बहा लेगी, उसको दुर्गंध को बहाना दुर्गंध, लेकिन वायु स्वयं में ये गुण नहीं प्राप्त कर। तात्पर्य में भगवान भौतिक प्रकृति के स्वामी है। मैं अध्यक्षण प्रकृति सूयते सदा चराचर। इसलिए प्रकृति के परम नियामक होने के कारण भगवान उसके प्रभाव में नहीं आ सकते। यहाँ पर वायु का उदाहरण दिया गया। यद्यपि वायु अनेक स्थानों से होकर बहती है, किंतु वह उन स्थानों के गुणों से प्रभावित नहीं होती। यद्यपि वायु में कभी कभी गंदे स्थान की गंध आती है, किंतु उस स्थान से वायु का कुछ लेना देना नहीं। इसी प्रकार भगवान सर्व शुभ तथा सर्व मंगलकामी होने के कारण कभी भी किसी साधारण जीव की भांति भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान। जब जीव भौतिक प्रकृति में रहता है तो वह उसके गुणों से प्रभावित रहता है, किंतु भगवान कभी भी प्रभावित नहीं होते। जो इसे नहीं जानता वो भगवान का निरादर करता है और उसे सामान्य जीव समझ लेता। अवजानन्ति मां मूढ़ा परम भावम अजानंत। मूर्ख ऐसे ही निष्कर्ष पहुंचते हैं क्योंकि भगवान के दिव्य गुणों से अनजान रहे। आसित अतीत कल्पन्ते बराय नैमित्तिक लय समुद्र उपलुता तत्र लोका भुरादयो नृपः। हे राजा परीक्षित, विगत कल्प के अंत में ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होने पर चूंकि ब्रह्मा जी के रात्रि के में निद्रा में रहते हुए प्रलय आ गई और तीनों लोग समुद्र के जल में प्लवित हुए। कल्प का अंत हुआ तो कल्प के अंत में ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हुआ, ब्रह्मा जी की रात्रि में कल आता है, निद्रा में होते प्रलय आए। तो एक बार ब्रह्मा जी की रात्रि में निद्रा करते हैं, प्रलय आ गए, तीनों लोग समुद्र से जल से अपृत। आगे कालेन आगत निद्रस्य धातु शिशि यशो बलि मुखत निस्रतान वेदान हयग्रीव अंतिके अर्हत। ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर जब ब्रह्मा जी को नींद आने लगी और वे लेटने की इच्छा करने लगे, तब उस समय उनके मुख से वेद निकल रहे थे। तभी हयग्रीव नामक बड़े राक्षस ने उस वैदिक ज्ञान को चुरा लिया। जब ब्रह्मा जी को नींद आने लगी और वे लेटने की इच्छा करने लगे, तब उनके मुख से वेद निकल रहे थे। सोते सोते भी वेदों की वाणी निकल रही थी। तो हयग्रीव नामक बड़े राक्षस ने उस वैदिक ज्ञान को चुरा लिया, मतलब उसने उस ज्ञान को श्रवण कर लिया। चुराने का मतलब क्योंकि मुख में ही सारा ज्ञान था, मुख से वो श्रवण करता। इसका मतलब कि श्रवण से देखिए किस प्रकार से एक असुर ने भी चुरा लिया, राक्षस ने भी ज्ञान को चुरा लिया। ब्रह्मा के नींद में वो वैदिक ज्ञान बोल रहे थे। यात्वा तत् दानव इंद्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितम दधार शफरी रूपम भगवान हरीश्वर। यह जानकर कि यह कार्य महान असुर हरिग्रीव ने किया है, सर्व ऐश्वर्यशाली भगवान हरि ने मछली का रूप धारण किया और उस असुर को मारकर वेदों को बचाया। क्योंकि अब वेदों का ज्ञान तो उसके पास आ गया। असुरों के पास अगर वेदों का ज्ञान आ जाए, असुरों के पास वेद का ज्ञान, जैसे आधुनिक युग में ऐसा हुआ है, असुरों के पास अगर वेदों का ज्ञान आ जाए तो उसका ग्रॉस मिसयूज होगा, घोर दुरुपयोग होगा। ज्ञात्वा तत् दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितम दधार शफरी रूपम भगवान हरि ईश्वर। यह जानकर कि यह कार्य महान असुर हयग्रीव ने किया है, सर्व ऐश्वर्यशाली भगवान हरि ने
मछली का रूप धारण किया और उस असुर को मारकर वेदों को बचाया। क्योंकि प्रत्येक वस्तु जल में निमग्न हो गई थी, वेदों को बचाने के लिए भगवान के लिए मछली का रूप धारण करना आवश्यक हो गया था, क्योंकि सारी वस्तुएं जल में डूब गई थी। तो जल में से कौन बचा सकता है? बड़ी मछली के रूप में वही बचा सकता है। जैसे अभी भी वेल मछली है, या वेल को भी मछली कैटेगरी में आता है, या तिमिर, शार्क या वेल, ये बड़ी बड़ी मछली है। इसी प्रकार का रूप धारण था, क्योंकि पानी में सब कुछ डूब गया था। तत्र राज ऋषि कश्चित नामना सत्यव्रत महान नारायण परात्पत तपस सलिल आसन। चाक्षुष मनवंतर में सत्यव्रत नाम का एक महान राजा हुआ। चाक्षुष मनवंतर में सत्यव्रत नाम का एक महान राजा हुआ, जो भगवान का बड़ा भक्त था। उसने केवल जलपान के द्वारा जीवन को बनाए रखने की तपस्या की। तो ये सत्यव्रत का नाम क्यों आया? क्योंकि इसके तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान ने वेदों को बचाने के लिए एक बार स्वयंभू मनवंतर के शुरू में मछली का रूप धारण किया। स्वयंभू मतलब पहला मनु में पहला अवतार। तो पहले चाक्षुष मनवंतर में, एक बार स्वयंभू मनवंतर में मछली का रूप धारण किया था, दोबारा चाक्षुष मनवंतर में केवल सत्यव्रत नामक महान राजा पर कृपा करने के लिए मछली का रूप धारण किया। जिस प्रकार वराह के 2 अवतार हुए, उसी प्रकार मछली के मत्स्य के भी 2 अवतार हुए हैं। भगवान ने एक मत्स्य अवतार हैगी को मारकर वेदों की रक्षा करने के लिए किया, और दूसरा मत्स्य अवतार राजा सत्यव्रत पर कृपा करने के लिए किया। तो 2 मत्स्य अवतार हुए ब्रह्मा के इस दिन में। ऐसे ही इस ब्रह्मा के इस दिन में 2 वामन अवतार हुए हैं। हालांकि एक दिन में इतने सारे अवतार है, 25 अवतार, लेकिन भगवान के लीला अवतार में ये 2 लीला अवतार 2 बार हो गए, ये रिपीट हो गए एक दिन में, ब्रह्मा के एक दिन। यह असो अस्मिन् महाकल्पे तनः स विवस्वतः श्राद्ध देव इति ख्यात मनुत्वे हरिणा अर्पितः। इस वर्तमान कल्प में राजा सत्यव्रत बाद में सूर्यलोक के राजा विवस्वान का पुत्र बना। इस वर्तमान कल्प में मतलब ब्रह्मा जी के दिन में राजा सत्यव्रत जो है, अभी जिसको भगवान ने मत्स्य अवतार का दर्शन दिया चाक्षुष में, ये बाद में सूर्यलोक के राजा विवस्वान का पुत्र बना और श्राद्ध देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो 7वें मनु में आके ये जो मनु है, ये जो अभी हमारे करंट मनु है, ये राजा सत्यव्रत है, जो पिछले जिनको भगवान ने मत्स्य अवतार का दर्शन करवाया। अभी हमारा जो मनु है, इनको विवस्वान बोलते हैं, विवस्वत मनु बोलते हैं। ये सूर्यलोक के राजा विवस्वान, उनके पुत्र विवस्वत मनु, और इसी में जो है ये विवस्वत मनु जो है, इनका नाम है श्राद्ध देव के नाम से, और ये मनु है, इन्होंने ही पहले इनका नाम सत्यव्रत था, और इन्होंने ही मत्स्य अवतार के दर्शन किए थे भगवान। एकदा कृतमालायां कुर्वतो जलतर्पणं तस्य अंजलि उदके काचित शफरी एकाभ्यपत्यत। एक दिन जब राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी के तट पर जल का तर्पण करके तपस्या कर रहा था, तो उसकी अंजुलि के जल में एक छोटी सी मछली प्रकट हुई। उसकी अंजुलि के जल में एक छोटी सी मछली प्रकट हुई। सत्यव्रतांजलि गतां सह तोयेन भारत उत्सर्ज नदी तोये शफरीन द्रविडेश्वर। हे भरतवंशी राजा परीक्षित, द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने, ये द्रविड़ देश के राजा थे, साउथ के राजा थे, द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजुलि के जल के साथ ही उस मछली को नदी के जल में फेंक दिया। हाथ में मछली आई तो क्या करता है व्यक्ति, कोई पानी में हाथ लेता है, मछली को वापस फेंक देता, वैसे ही राजा सत्यव्रत ने किया। आगे क्या, तमासा अति करुणम महाकारुणिकम नृपम यातोप्य ज्ञाति ज्ञातिभ्य दीनां माम दीनवत्सल कथम विसृजेस राजन भीताम अस्मिन् सरित जले।
उस बेचारी छोटी मछली ने अत्यंत कृपालु राजा सत्यव्रत से करुणा पूर्वक स्वर में कहा, उस बेचारी छोटी मछली ने अत्यंत कृपालु राजा सत्यव्रत से करुणा पूर्वक स्वर में कहा, है दीनों के रक्षक राजा, आप मुझे नदी के जल में क्यों फेंक रहे हैं? ये मछली बोल रही, मनुष्य की आवाज में बोल रही। राजा ने तो अंजुली में पानी लिया, हम भी लेते हैं जैसे चुल्ली भर पानी लेते हैं, उसमें अगर मछली आ जाए तो नीचे फेंक देते हैं। ऐसी बेचारी छोटी मछली ने अत्यंत कृपालु राजा सत्यव्रत से करुणा पूर्वक सोचा, है दीनों के रक्षक राजा, आप मुझे नदी के जल में क्यों फेंक रहे हैं? जहां पर अन्य जलचर हैं जो मुझे मार सकते हैं, मैं उनसे भयभीत हूँ। तो मत्स्य पुराण में कहा गया है, अनंत शक्ति भगवान मत्स्य रूपी जनार्दन क्रीडार्थ याच यामास स्वयं सत्यव्रतम नृपम। भगवान में अनंत शक्ति होती, फिर भी उन्होंने अपने मत्स्य रूप की लीला से सत्यव्रत की रक्षा की याचना की। तमात्मनानुग्रहार्थं प्रीत्या मत्स्य वपुधरम अजानन रक्षण अर्थाय शर्फया स मन दधे। राजा सत्यव्रत ने यह न जानते हुए कि मछली भगवान ने अपनी प्रसन्नता के लिए सहर्ष उस मछली का संरक्षण प्रदान करने का निर्णय किया। जब मछली ने इस प्रकार से राजा से रक्षा के लिए मांगी, तो राजा क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो उसको रक्षा करे। तो राजा सत्य ने जानते कि मछली भगवान ने अपनी प्रसन्नता के लिए सहर्ष उस मछली को संरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया। यहाँ पर बिना जाने भगवान की सेवा करने का दृष्टांत प्रस्तुत है। ऐसी सेवा अज्ञात सुकृति कहलाती कि बिना जाने भगवान की सेवा हो गई। राजा सत्यव्रत ने अपनी दया दिखानी चाहिए, उसे पता नहीं लगा था कि भगवान विष्णु है। ऐसी अज्ञात भक्ति से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ऐसी अज्ञात भक्ति से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान की सेवा चाहे ज्ञात भाव से हो, अज्ञात भाव से, कभी व्यर्थ नहीं जाती। तस्यादीनतरं वाक्यम आश्रुत्य स महीपति कलश अपसु निधाय नाम दयालु निन्याश्रमम। उस मछली के कारुणिक शब्दों से प्रभावित होकर उस दयालु राजा ने उस मछली को एक जल पात्र में रख दिया और उसे अपने घर ले आया। तो राजा ने उस मछली पर दया, क्योंकि मछली ने ऐसी करुणा पूर्वक प्रार्थना की थी। वास्तव में भगवान विष्णु ही थे वो, लेकिन अज्ञात स्थिति में उसने भगवान विष्णु की सेवा की। तो उस मछली के कारुणिक शब्दों से प्रभावित होकर उस दयालु राजा ने उस मछली को एक जलपात्र में लिया और उसे अपने घर ले आया। सातो तत्रैक रात्रेण वर्धमाना कमंडलो। अलब्ध्वा आत्मा अवकाशम वा इदम आह महीपतम। कि तो मछली एक ही रात में इतनी बड़ी हो गई कि उसे उस जल पात्र में अपना शरीर इधर उधर घुमाने में कठिनाई होने लगी। एक रात्रि में जल पात्र में इतनी बड़ी हो गई कि उसको रात्रि में उस जल पात्र में अपना शरीर घुमाने में कठिनाई होने लगी। तब उसने राजा से इस प्रकार कहा, नाहम कमंडलो अस्मिन् कृच्छम वस्तुम ए उत्सहे कल्पये औकसु विपुलम यत्र अहम निवसे सुखम। उन्होंने कहा, है मेरे प्रिय राजा, मैं इस जलपात्र में इतनी कठिनाई से रहना पसंद नहीं करती। है मेरे प्रिय राजा, मैं इस जलपात्र में इतनी कठिनाई से रहना पसंद नहीं करती। अतः कृपा करके इससे अच्छा जलाशय ढूंढ लें जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं। है मेरे प्रिय राजा, मैं इस जलपात्र में इतनी कठिनाई से रहना पसंद नहीं करती हूँ। अतः कृपा करके इससे अच्छा जलाशय ढूंढ ले जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं। मछली मनुष्य की आवाज में अभी डिमांड कर रही, एक्चुअली वास्तव में भगवान का मत्स्य अवतारी था। स एनाम तत् आदाय न्यधात औदच्चन उदके तत्र क्षिप्ता मुहूर्तेन हस्त्रत्रयम अवर्धतः। तत्पश्चात राजा ने उस मछली को जलपात्र से निकालकर एक विशाल कुएं में डाल दिया, किंतु मछली एक क्षण में ही बढ़कर 3 हाथ की हो गई। न मे तत् अलमराजन
सुखम वस्तुम उदच्चनम प्रथुदेहि पदम मह्यम। तब मछली ने कहा, हे राजा, यह जलाशय मेरे सुखमय निवास के लिए उपयुक्त नहीं है, कृपया और अधिक विस्तृत जलाशय के प्रदान करें, क्योंकि मैं आपकी शरण में आई हूं। अभी राजा ने कुएं में डाला, उस कुएं भी छोटा पड़ गया उसको, मछली का शरीर इतना फैल गया। भगवान ही थे, अपने आप को विस्तार करते जा रहे थे। और फिर मछली बोलती, ये मेरा जलाशय मेरे सुखमय निवास के लिए उपयुक्त नहीं है, आप मेरे को और बड़ा जलाशय दीजिए, क्योंकि मैं आपकी शरण में आई हूं। 21वें श्लोक में बोलते हैं, ततादया राज्ञा क्षिप्ता, ततादाय स राज्ञा क्षिप्ता राजन सरोवरे, तत आवृत्य आत्मना स अयम महामीन अनवर्दत। हे महाराज परीक्षित, राजा ने उस मछली को कुएं से निकाला और एक झील में डाल दिया, किंतु जब उस मछली ने जल का विस्तार से उससे भी अधिक विशाल रूप धारण कर लिया, किंतु तब उस मछली ने जल के विस्तार से और अधिक विशाल रूप धारण कर लिया। नए तत्मे सस्ते राजन उदकम सलील ओकसः, निदेहि रक्षा योगेन हृदय माम अविदासिनी। तब मछली ने कहा, राजन, मैं विराट जलचर हूं और ये जल मेरे लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है, अब कृपा करके मुझे बचाने का कोई उपाय ढूंढ निकालिए। अच्छा यदि आप मुझे एक ऐसी झील में के जल में रख दे जो कभी न घटे। इति युक्त स अनियतमत्स्यम तत्र तत्र अविदासिनी जलाशय असमितम तम समुद्रे प्राक्षिपत झषम। इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर राजा सत्यव्रत उस मछली को जल के सबसे बड़े आगार में ले आया, किंतु जब वह भी अपर्याप्त सिद्ध हुआ तो राजा ने अंत में उस मछली को समुद्र में डाल दिया। तो इसमें क्षिप्यमाण तमाय इदम क्षिप्यमाण तमाह इदम ए माम मकरादय अदंती अति बलावीर माम न ए उत्सम अहर्षि। समुद्र में फेंके जाते समय मछली ने राजा सत्यव्रत से कहा, हे वीर, इस जल में अत्यंत शक्तिशाली एवं घातक मगरमच्छ हैं, क्रोकोडाइल हैं, जो मुझे खा जाएंगे, अतएव तुम मुझे इस स्थान में मत डालो। ये भगवान किस तरीके से लीला कर रहे हैं। अभी बोल रहे इतनी बड़ी मछलियों के, बोल रहे मेरे को क्रोकोडाइल खा जाएंगे, इसलिए समुद्र में मत डालो। एवं विमोहित तेन वदता वल्गु भारितम तम आह क भगवान नस्मान मत्स्य रूपेण मोहयन। मत्स्य रूप भगवान से इन मधुर वचनों को सुनकर मोहित राजा ने पूछा, आप कौन है? आप तो सबको मोहित कर रहे हैं, आप कौन है? न एवं वीर्य जलचर दृष्टास्माभि श्रुतापि दृष्टास्माभि श्रुतापि वा यह भवान योजन शतम अव अभिव्यनाशे सर। हे प्रभु, एक ही दिन में आपने अपना विस्तार सैकड़ों मील तक करके नदी तथा समुद्र के जल को आच्छादित कर लिया। इससे पहले मैंने तो न तो ऐसा कभी जलचर पशु देखा है, नहीं सुना है। राजा को ऐसा आश्चर्य हुआ। वो भगवान पता नहीं तो उसको पता, लेकिन बोला कि आप कौन है वास्तव में, बता दीजिए। नूनम तम भगवान साक्षात हरि नारायण अव्यय अनुग्रहाय भूतानाम दत्से रूपम जलोकसाम। हे प्रभु, आप निश्चय अव्यय भगवान नारायण अर्थात श्री हरि हैं। आपने जीवों पर अपनी कृपा प्रदर्शित करने के लिए अब जलचर का स्वरूप धारण किया है। तो यहाँ पे राजा कंफ्यूज, राजा बोल रहा है कि मेरे को लगता है कि आप जो है स्वयं भगवान। अभी लग रहा है कि आप स्वयं जो है भगवान। नमस्ते पुरुष श्रेष्ठ स्थितियोपत्ति उपेश्वर भक्ता नाम न प्रपन्ना नाम मुख्यो ही आत्मगति विभो। हे प्रभु, हे सृष्टि के पालन तथा संहार के स्वामी, हे भोक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु, आप हम जैसे शरणागत भक्तों के पथ प्रदर्शक के तथा गंतव्य, अतः मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। अभी जैसे उनको डाउट हुआ, राजा सत्यव्रत को डाउट हुआ, ये तो भगवान ही ऐसा बड़े बड़े हर रात में एक्सपांड कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप जो है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप मेरे को लग रहा है भगवान ही।
सर्वे लीलावतारा ते भूतानां भूति हेतवः ज्ञातुमिच्छामि अधरूपम यथार्थम भवताद्वतम्। अपनी सारी लीलाएं तथा अवतार निश्चय ही समस्त जीवों के कल्याण के लिए। अतः प्रभु, मैं वो प्रयोजन जानना चाहता हूं जिसके लिए आपने मत्स्य रूप धारण किया। न ते अरविन्दाक्ष पदोपसर्पणम् मृषा भवेत् सर्वसुहृत प्रियात्मन यथा इतरेषां पृथकात्मनां सताम्। अधिदृश्यत वपु अद्भुतम हि न। हे कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्र वाले प्रभु, देहात्म बुद्धि वाले देवताओं की पूजा सभी तरह से व्यर्थ है। चूंकि आप हर एक के परम मित्र हैं तथा प्रियतम परमात्मा हैं, अतः आपके चरण कमलों की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए आपने मछली का रूप दिखलाया है। तात्पर्य से इंद्र, चंद्र तथा सूर्य जैसे देवता सामान्य जीव हैं जो भगवान के विभिन्न अंश। भगवान जीवों के माध्यम से अपना विस्तार करते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम। उनके साकार विष्णु तत्व रूप सभी आध्यात्मिक हैं, स्वांश कहलाते हैं, किंतु सारे जीव जो उनसे पृथक है उनके विविनाश कहलाते हैं। कुछ विविनाश रूप आध्यात्मिक होते हैं, कुछ पदार्थ तथा आत्मा के सम्मेल होते हैं। इस जगत में बद्ध जीव आत्माएं भौतिक शक्ति से निर्मित अपने बाह्य शरीरों से भिन्न होती है। इस तरह स्वर्ग में रहने वाले देवता तथा अधोलोक में रहने वाले जीव समान प्रकृति वाले होते हैं। फिर भी इस लोक के मनुष्य कभी कभी स्वर्ग लोक के देवताओं की पूजा करने के लिए लालायित हो जाते हैं। ऐसी पूजा अस्थायी है। जिस प्रकार इस लोक के मनुष्यों को अपने शरीर बदलने रहते हैं, उसी प्रकार से इंद्र, चंद्र, वरुण इत्यादि जीवात्माओं को भी यथा समय अपने अपने शरीर बदलने होंगे। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्य अल्पमेधसाम्। अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं को पूजते हैं, किंतु उनके फल सीमित तथा अस्थायी होते हैं। तामस्य तीर्थ ज्ञान प्रपद्यन्ते न देवता। जो लोग देवताओं के पद को नहीं जानते, वे किसी भौतिक प्रयोजन से उनकी पूजा की ओर झुकते हैं, किंतु ऐसे ही पूजा का फल कभी स्थायी नहीं होता। फलत यहाँ पर कहा, यथे तरेषां पृथगात्मना सताम पदोसर्पणम मृषा भवेत्। दूसरे शब्दों में, यदि मनुष्य को किसी की पूजा करनी है तो उसे भगवान की पूजा करनी चाहिए, तब उसकी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। भगवान की पूजा करने का स्वल्प प्रयास भी स्थायी निधि होता है। अतः जैसे कि श्रीमद् भागवत में संस्तुति की गई, त्यक्ता सधर्म चरणाम्बुजम हरे। मनुष्य को चाहिए कि वह हरि के चरण कमलों की पूजा करे, चाहे इसके लिए प्राप्त शरीर विशेष के तथा कथित वृत्ति परक धर्म को क्यों न छोड़ना पड़े। चाहे अपने वर्णाश्रम धर्म को भी छोड़ना पड़े तो भी छोड़ सकते हैं भगवान की पूजा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भजम अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। श्री शुक उवाच इति ब्रुवाणं नृपति जगत्पति सत्यव्रतं सत्यं व्रतमत्स्य वपुयुक्षये विहर्तु कामप्लयन् वने अभृत् चिकेषु एकांत जन प्रिय प्रियम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार कहा तो अपने भक्त को लाभ पहुंचाने तथा बाढ़ के चल में अपनी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए युग के अंत में मछली का रूप धारण करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस प्रकार उत्तर दिया।
अब जब राजा सत्यव्रत ने इस तरह कहा तो अपने भक्त को लाभ पहुंचाने तथा बाढ़ के जल में अपनी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए युग के अंत में मछली का उद्धार करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान बोलते हैं, जब ये सारा आश्चर्य हुआ तो सत्यव्रत राजा तो आश्चर्यचकित हो गया। उसमें उसके आश्चर्यजनक देखकर भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच सप्तमे ही आदित्यनाथ ऊर्ध्वम अहनि एतत् अरिंदम निवक्ष्यति अप्य अम्भोदो त्रैलोक्यम भुवादिकम। भगवान ने कहा, शत्रु को दमन कर सकने वाले राजा, आज से 7वें दिन भू भुवा तथा स्व ये तीनों लोकों में के जल में बाढ़ आ जाएगी। ये जो फर्स्ट 3 लोग थे, भू भुवा स्व, तीनों लोकों के जल में बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ के जल में तीनों लोग डूब जाएंगे। आगे त्रिलोक्याम लिए मानायाम सर्वतः अम्बसीवे तदा उपस्थ्यास्यति नौकाचित विशालत्वम मया ईरिता। जब तीनों लोग जल में डूब जाएंगे तो मेरे द्वारा भेजी गई कि विशाल नाव तुम्हारे समक्ष प्रकट होगी। तो ये भगवान जो है, जो मत्स्य अवतार में थे, वो अब बोलना चालू किया, क्योंकि सत्यव्रत समझ गया था कि जिस तरीके से बढ़ रहे भगवान ही है, भगवान का अवतार ही। त्वं तावतौषधि सर्वा बीजानि उच्च अवचानि च सप्तऋषिभिः परिवृत सर्वतत्र उपब्रहीत आरोह्य बृहितं नामं विचारिष्यसि अविकल्पः एकर्णवे निरालोके ऋषीणाम एव वर्चसा। हे राजन, तत्पश्चात तुम सभी तरह की औषधियां बीज एकत्र करोगे और उस विशाल नाव में लाद दो। तब सप्तऋषियों समेत एवं सभी प्रकार के जीवों से घिरकर तुम उस नाव में चढ़ोगे और बिना किसी खिन्नता के तुम अपने संगियों सहित बाढ़ के समुद्र में सुगमता से विचरण करोगे। उस समय महान ऋषियों का तेज ही एकमात्र प्रकाश होगा। दोधूयमानं ताम्नावं समीरेण बलीयसा उपस्थितस्य महेश्रृंगे निबद्धिनी महाहीना। तब ज्यों ही नाव तेज हवा से डगमगाने लगे, तुम उसे महान सर्प वासुकी के द्वारा मेरे सींग से बांध देना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास ही उपस्थित रहूंगा। तो भगवान पूरी अपने भक्त को पूरा गाइडेंस दे रहे हैं। ज्यों ही नाव तेज हवा से डगमगाने लगे, तुम उसे महान सर्प वासुकी के द्वारा मेरे सींग से बांध देना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास ही उपस्थित रहूंगा। मत्स्य अवतार में भगवान की सींग भी थी। अहम त्वाम ऋषिभिः सार्धम सहनावम उद्वन्ति विकर्षण। अहम त्वाम ऋषिभिः सार्धम सहनावम उद्वन्ति विकर्षण विचरस्यामि यावत ब्राह्मी निशा प्रभो। हे राजन, नाव में बैठे हुए तुम्हें तथा सारे ऋषियों को खींचते हुए प्रलय जल में तब तक विचरण करूंगा जब तक ब्रह्मा की शयन रात्रि समाप्त नहीं हो जाती। मैं प्रलय जल में पूरी रात, ब्रह्मा की रात्रि मतलब 432 करोड़ साल उस समुद्र में मैं भ्रमण करता रहूंगा, विचरण करता रहूंगा, जब तक ब्रह्मा की रात्रि खत्म नहीं हो जाती, जो प्रलय का समय। हालांकि ये तात्पर्य में प्रभुपाद बताते कि विशेष प्रलय जो हुआ था, ये विशेष प्रलय था। वास्तव में ब्रह्मा की रात्रि नहीं, अपितु उनके दिन के समय घटना हुई थी। हालांकि प्रलय रात्रि में ही होता है, ब्रह्मा की रात्रि में, लेकिन ये भगवान ने विशेष अपने भक्त को विशेष लीला दिखाने के लिए ये किया था सर। तो ये घटना चाक्षुष मनु के काल में, जो छठे मनु थे, चाक्षुष मनु उनके काल में ही। ब्रह्मा जी जब सोने चले जाते हैं तो उनकी रात्रि होती है, किंतु दिन के समय 14 मनु रहते हैं, जिसमें से चाक्षुष मनु एक। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ठीक क्या करते कि यद्यपि ब्रह्मा के लिए दिन था, किंतु भगवान की परम इच्छा से उन्हें कुछ समय के लिए नींद आने लगी थी। ब्रह्मा को दिन में नींद आने लगी थी कुछ समय। यह थोड़ा सा समय ब्रह्मा की रात्रि को रात्रि जैसा मान लिया जाता है। श्री रूप गोस्वामी ने अपने लघु भागवत अमृत में इसकी विस्तार से विवेचना की है, जिसका सारांश इस प्रकार है कि अगस्त मुनि के शाप के कारण सब मनु के काल में प्रलय हुई थी। अगस्त मुनि के शाप के कारण स्वयंभू मनु
स्वयं भू मनु के काल में प्रलय हुई थी। इस प्रलय का वर्णन मत्स्य पुराण में पाया जाता है। भगवान की इच्छा अनुसार चाक्षुष मनु के समय इन्हीं चाक्षुष मनु के समय में अकस्मात एक दूसरी प्रलय भी हो गई। एक तो प्रलय जो होती है, दूसरी प्रलय भी हो गई। इसका वर्णन मार्कंडेय ऋषि ने विष्णु धर्मोत्तर में किया है। मनु के काल की समाप्ति पर प्रलय आवश्यक नहीं है। मनु के काल की समाप्ति पर प्रलय आवश्यक नहीं होता, किंतु चाक्षुष मन्वंतर के अंत में भगवान ने अपनी माया से सत्यवत को प्रलय प्रभाव दिखाना चाहा। इसे लघु भागवतम अमृत में कहा गया है कि मध्य मनवंतर से मुने शापान मनु प्रति, अगस्त मुनि के शाप से मनु के इस अगस्त मुनि शाप के स्वयंभू मनु के काल में प्रलय हुई थी। और भगवान की इच्छा अनुसार चाक्षुष मनु के समय में अकस्मात एक दूसरी प्रलय हुई। तो जो चाक्षुष मनु के मनवंतर के अंत में भगवान ने अपनी माया से सत्यव्रत प्रभु को सत्यव्रत को प्रलय का प्रभाव दिखाया। मध्य मनवंतर से मुने शापान मनु प्रति प्रलयोत्सव बभुवेति पुराणे क्वचित् रियते अयमाकस्मिको जात चाक्षुष्यांतरे मनो प्रलय प्रतिपद्य नामस्य लीलयेति च कुत्रचित् सर्वमन्तरस्त्यान्ते प्रलयो निश्चितं भवेत् विष्णु धर्मोत्तरे त्वते मार्कण्डेयेन भाषितं मनोरन्ते लयो नास्ति मन्वे दृशि मायया विष्णु नेति ब्रह्माण्डवेस्तु स्वयं स्वामिभिः नैष मन्यते। ये मनु के चाक्षुष मनु के कार्यकाल में अचानक दूसरा प्रलय हुआ था, जो सत्यव्रत मुनि को सत्यव्रत राजा को दिखाने के लिए हुआ। उनकी इच्छा थी प्रलय देखने। अब तीसरा श्लोक, मदीयम महिमानां च परम ब्रह्म इति शाब्दितम् वैतस्यति अनुग्रहीतम में संप्रश्ने विवृतम हवि। मैं तुम्हें ठीक से सलाह दूंगा, तुम्हारा पक्ष भी लूंगा। मुझ परब्रह्म की महिमाओं के विषय में तुम्हारी जिज्ञासाओं के कारण हर बात तुम्हारे हृदय के भीतर प्रकट होगी। इस तरह तुम मेरे विषय में सब कुछ जान लो। मैं तुम्हें ठीक से सलाह दूंगा और तुम्हारा पक्ष भी लूंगा, और मुझ परब्रह्म की महिमाओं के विषय में तुम्हारी जिज्ञासाओं के कारण हर बात तुम्हारे हृदय के भीतर प्रकट होगी। इस तरह तुम मेरे विषय में सब कुछ जान लो। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, यहाँ पे भगवान सलाह दे रहे। भगवान सलाह दे रहे हैं मतलब भगवान की सलाह तो सर्वश्रेष्ठ, उससे ऊपर कोई सलाह हो नहीं सकती। भगवान बोल रहे हैं मैं तुम्हें ठीक से सलाह दूंगा, तुम्हारा पक्ष भी लूंगा, और मुझ परब्रह्म की महिमाओं के विषय में तुम्हारी जिज्ञासाओं के कारण हर बात तुम्हारे हृदय के भीतर प्रकट होगी। इस तरह में तुम मेरे विषय में सब कुछ जान लोगे। तो जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानमपोहनम च। परमात्मा समों के हृदय में स्थित है और उन्हीं से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति आती है। जो जितना शरणागत होता है उसी अनुपात में भगवान अपने आप को उसमें प्रकट करते हैं। जितना ज्यादा शरणागत उतना ज्यादा भगवान का प्राकट्य होगा, उतना ज्यादा उसमें गुण होंगे, सद्गुण होंगे। ये था मां प्रपद्यन्ते ताम सत्यम भजामि। आदान प्रदान के सहयोग में भगवान मनुष्य की शरणागति के अनुपात में अपने आप को प्रकट करते हैं। भगवान भी आदान प्रदान में विश्वास रखते हैं, क्योंकि आदान प्रदान भगवान से आदान प्रदान में सहयोग करते हैं जो, तो भगवान मनुष्य की शरणागति के अनुपात में अपने आप को प्रकट करते हैं। जो पूरी तरह शरण में आता है उसे आंशिक रूप से शरण में, जो पूर्ण रूप से शरण में आता है उसे आंशिक रूप से शरण में आने वाले की तुलना में भिन्न रूप प्रकट किया जाता है।
हर व्यक्ति स्वभावतः प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की शरण में जाता है। बद्ध जीव संसार में प्रकृति के नियमों के प्रति भौतिक रूप से आत्मसमर्पण करता है, किंतु जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण भगवान की शरण में जाता है उस पर भौतिक प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे पूर्ण शरणागत व्यक्ति पर भगवान प्रत्यक्ष कृपा करते हैं। मामेव प्रपदन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो पूर्णतः भगवान की शरण में जाते हैं उसे प्रकृति के गुणों का भय नहीं रह जाता, क्योंकि हर वस्तु भगवान की महिमा का विस्तार मात्र है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, और ये महिमाएं क्रमशः प्रकट होती है और अनुभव की जाती है। भगवान परम शुद्धि करता है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान। जो जितना ही पवित्र हो जाता है और धर्म के बारे में जितना अधिक जानता है, भगवान उसके समक्ष उतना अधिक प्रकट होते हैं। जो जितना पवित्र होता जाता है और ब्रह्म के बारे में जितना अधिक जानता है, भगवान उसके समक्ष उतना अधिक प्रकट होते हैं। शुद्ध भक्तों को ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान का पूर्ण शुद्ध भक्तों को भगवान ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान का पूर्ण ज्ञान प्रकट किया जाता है। भगवान भगवद गीता में कहते तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम नाश्यामे आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर कृपा करके उनके हृदय में बसकर ज्ञान के चमकते हुए दीप से अज्ञान जन्य अंधकार को विनष्ट कर देता। आगे श्लोक में 39 में इत्थम आदिश्य राजा नाम हरि अंतरधीयत स अन्ववेक्षतम कालम यम ईश आदिश। राजा को इस प्रकार आदेश देने के बाद भगवान तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। और तब राजा सत्यव्रत उस काल की प्रतीक्षा करने लगा जिसका आदेश भगवान दे के गए थे। भगवान सबको ज्ञान दे। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम नाश्याम्य आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर कृपा करके उनके हृदयों में बसकर ज्ञान के चमकते हुए दीप से अज्ञान जन अंधकार को विनष्ट कर देता हूं। राजा को इस प्रकार आदेश देने के बाद भगवान तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा सत्यव्रत उस काल की प्रतीक्षा करने लगा जिसका आदेश भगवान दे गए। 40वां श्लोक। आस्तीर्य दर्भान प्राक कुलान राज ऋषि प्राक उदक मुख निषाद हरे पादो चिंतयन मत्स्य रूपिण। संत सदस्य राजा ने कुशों के सिरों को पूर्व दिशा की ओर करके उन्हें बिछा दिया और स्वयं उत्तर पूर्व की ओर मुख करके कुशों पर बैठकर उन भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे जिन्होंने मछली का रूप धारण किया। तो संत सदस्य राजा ने कुशों के सिरों को पूर्व दिशा की ओर किया। यह शुभ माना जाता है कुशों के सिर के ऊपर, और उन्हें बिछा दिया और स्वयं उत्तर की ओर, क्योंकि उत्तर की तरफ हिमालय, स्वयं उत्तर की ओर मुख करके कुशों पर बैठकर जब भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे जिन्होंने मछली का रूप धारण किया था। इस तरह से सत्यव्रत मुनि जो है सत्यव्रत राजा सत्यव्रत ने अपने आप को भगवान के ध्यान में लगा लिया, क्योंकि अब जो है भगवान अपने मत्स्य अवतार की जो लीला है वो राजा सत्यव्रत को बताने जा रहा है। भगवान ने यह अवतार केवल सत्यव्रत राजा को
अपना इस दर्शन, क्योंकि उनको प्रलय देखना था, उस प्रलय के दर्शन के लिए केवल ये सारा किया, ये सारी चीजें। कितना आश्चर्य की बात। एक भक्त को प्रसन्न करने के लिए, राजा सत्यवत को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने एक अवतार लिया, मत्स्य अवतार। हालांकि इससे पहले भी लिया था मत्स्य अवतार, वो हयग्रीव असुर का वध करने के लिए लिया था, जिसने ब्रह्मा जी जब सो रहे थे निद्रा में दिन में, तो उसने उनके मुख से वेदों की वाणी को चुरा लिया। इस तरह से हम श्रवण करें कि भगवान का अभी पूरा सीन तैयार हो गया कि भगवान मत्स्य अवतार के रूप में कैसे आता है। अभी तक तो भगवान ने सारा मछली के रूप में आके उसको पूरी लीला बताया। भगवान बोल रहे हैं कि ध्यान करो और मैं अभी मत्स्य अवतार के रूप में आऊंगा। हालांकि पहले भी जो देखा तो मत्स्य अवतार के रूप था, लेकिन अभी प्रॉपर और बड़े रूप में आ रहा है। अभी क्योंकि लीला में टर्न आ रहा है और आज ये लीला पूरी नहीं हो पाएगी, इसमें थोड़ा मोड़ आ रहा है लीला में। मोड़ मतलब अलग लीला। भगवान अभी कैसा वातावरण होगा, भगवान कैसे अवतरित होंगे, तो इस लीला के लिए हम ये लीला को जो कैसे भगवान अवतरित होंगे उसको कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में हम इसको यहीं पे विराम देते हैं और बाकी के जो लीला मत्स्य अवतार जो इसका अंतिम अध्याय है, इस 8वें स्कंद का, इसको हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में इसको यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कल की क्लास में हम उसका उत्तर देंगे। हरे कृष्ण।